हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान। मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक है कि घरेलू महिलाएं पैसे कैसे बचाएं। देखो, आपने पहले के समय में देखा होगा कि हमारी जो दादी नानी जो मम्मी हुआ करती थी वो कैसे पैसे बचा के और कहाँ कहाँ रखती थी। जब भी कोई ऐसी मुश्किल घड़ी आती थी घर में तो हमेशा पैसे उनके पास होते ही होते थे, क्योंकि ऐसा होता था वो जो भी घर खर्च मिलता था उसमें से सबसे पहले पैसे बचा लेती थी। और वो पैसे बचाकर जो उनकी रसोई में रखे हुए जो डब्बे होते थे चीनी चावल के, वो एक अकाउंट होता था। तो आज के समय में ऐसा क्या हुआ है कि महिलाएं पैसे नहीं बचा पा रही हैं और पहले पैसे कैसे बचाती थी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आज के समय में पैसा क्यों नहीं बच रहा है, क्योंकि आज के समय में खर्चे इतने बढ़ा लिए हम लोगों ने, जो घर खर्च होता है उसमें से हम पैसे नहीं बचा पा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अपने घर खर्च में कटौती कीजिए। देखो, खर्चे तो हम चाहे जैसे बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए आप कोई शौक फैशन पाल लो तो खर्चा तो हर रोज़ बढ़ जाएगा, लेकिन उस खर्चे को कम करना बहुत मुश्किल होता है। अब आपने देखा होगा कि हमारे घर 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 में जो खर्चे हैं वो क्या खर्चे होते हैं। आपने देखा होगा हमारे घर का रेंट बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा नॉर्मल सोसाइटी में भी मकान लेंगे तो चलेगा, या फिर कम रेंट वाला भी मकान लेंगे। थोड़ी, हाँ, हो सकता है थोड़ी सुविधाएं कम मिलेंगी, लेकिन हम कम से कम 2 से 2,500 रुपये हर मंथ यहाँ से बचा ही लेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि खर्चे बढ़ाने के लिए हम कितने भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो पैसे हम कमा रहे हैं उसमें हमारा घर चल पा रहा है, या फिर हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ से हम पैसे नहीं बचा पा रहे हैं, तो हमें अपनी सूझबूझ के अनुसार फैसले लेने चाहिए। एक तरीका तो ये बताया मैंने कि घर बदल कर भी हम अपने पैसे बचा सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि हम रोज़मर्रा के जो खर्चे हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनको भी थोड़ा थोड़ा सा अगर हम कट करें अपनी सूझबूझ से, तो वहाँ से भी हम पैसे बचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि हम अपनी शॉपिंग जो है बहुत करते हैं। आपने देखा होगा कि आज के टाइम में महिलाओं के लिए ऑनलाइन इतना अच्छा ऑप्शन हो गया है कि उनको घर से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हम घर बैठ के ही खर्चे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल एक स्मार्टफोन हर महिला के पास है, लेकिन वो क्या करती हैं, उनमें ऐसे ऐप इंस्टॉल करके रखती हैं कि जिनसे ऑनलाइन शॉपिंग के नोटिफिकेशन हमेशा आते रहते हैं। और हम क्या है कि उस नोटिफिकेशन को खोल के देखते हैं और वहीं पर देखते हैं कि यहाँ पर 20% ऑफ चल रहा है, यहाँ पर 60% ऑफ चल रहा है। और ऐसे करते करते हम ऐसी चीज़ें परचेस कर लेते हैं शायद इनकी ज़रूरत हमें नहीं थी। अगर हम इनको नहीं परचेस करते तो भी हमारा काम चल सकता था, लेकिन हमने क्यों परचेस कर ली? क्योंकि वहाँ पर हमें ऑफ़र मिल रहा था और नोटिफिकेशन आया तो हमने उसको देखा। तो खर्चे बढ़ाने के लिए हमने ये स्मार्टफोन भी हमारा जिम्मेदार है कुछ महिलाओं के लिए। अच्छा, यहीं पर एक बात ये भी आती है कि जैसे मान लो आपके हस्बैंड कमा रहे हैं तो आप मोबाइल अगर चला रही हैं तो आप उसमें खर्चे बढ़ाने के समय कम खर्चे कम करने के वीडियो देखिए। आप वहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग की बजाय पैसे कमाने के वीडियो देखिए। आप यदि बोलते हैं ना कि घर में अगर एक छोटी सी इनकम भी होती है ना, हर रोज़ अगर 50 रुपये भी कहीं से कमाए जाएं तो मंथली 1500 बनता है। और उस 1500 रुपये में हम कोई ना कोई अपने
घर का खर्च बचा सकते हैं। चाहे हमें छोटा ही कमाने को मिले, लेकिन पैसे कमाने के ऑप्शन हमेशा खोजते रहिए। उससे होगा क्या कि आपकी तरक्की भी होगी और आप जो फालतू कामों में टाइम वेस्ट करते हैं वो टाइम आप अपने आप को दे पाएंगे, अपने बारे में जान पाएंगी, अपने आप को समझ पाएंगी कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है और क्या करना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए शॉपिंग के ऑप्शन ना खोज के आप पैसे कमाने के ज़रिए देखिए और पैसे बचाने के ज़रिए देखिए। अब देखिए बहुत सारे घर में ऐसा भी होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि ना चाहते हुए भी हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। अब वो क्या होता है कि जैसे मान लो हम कहीं जा रहे हैं और हमारे साथ में बच्चे हैं, तो बच्चों ने किसी भी चीज़ की ज़िद कर दी, तो उस समय हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो उस पैसे को बचा सकती हैं। देखो आपको होता है ना कि हर जगह बच्चों को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यदि मॉल जा रहे हैं या फिर कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड आइटम ज़्यादा मिलते हैं, तो उस जगह बच्चों को ना ले जाकर आप अकेले ही जाइए। देखो हमें पता है कि हमारे बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है, और बच्चों को नहीं पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। बच्चों को जो अच्छा लगता है वो वही करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि हम बच्चों को किसी भी शॉपिंग मॉल में या कहीं भी लेके जाते हैं तो बच्चे वहाँ पर जिद करने लगते हैं कि हमें ये टॉय चाहिए। अब वो कितना महंगा है कितना सस्ता है बच्चों को तो नहीं पता है, लेकिन बच्चे जिद कर रहे हैं और सबके सामने जिद करते हैं, तो माँ बाप को भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। सब बोलेंगे कि देखो बच्चा जिद कर रहा है, दिलवा नहीं रहे। फिर वहाँ पर हमें शर्मिंदगी महसूस होती है और वो चीज़ें हमें बच्चों को परचेस करानी पड़ती है, चाहे हमारे पास पैसा है और नहीं है। तो आप जब भी शॉपिंग के लिए घर से निकलें, आपको लग रहा है कि हम मतलब घर के काम के लिए शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो बच्चों को हमेशा घर पर रख के जाइए। और एक पॉइंट ये भी आता है कि जब भी शॉपिंग के लिए निकलें तो आप घर से खाना खाकर और पानी की बोतल कैरी करके निकलना चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि मार्केट जाते ही किसी किसी लोगों को देखा है कि मार्केट जाते ही भूख लगने लगती है, तो वो शॉपिंग का ऑप्शन तो बाद में है, पहले खाने पर ही वो कम से कम 100-200 रुपये खर्च कर देते हैं और फिर वहाँ से एक पानी की बोतल खरीद ली, अगर वो ख़त्म होगी तो दूसरी भी खरीद ली। अगर आप डेली डेली मतलब डेली हफ्ते में 2-3 बार भी आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ बहुत सारे पैसे इसमें चले जाएंगे। तो उसकी बजाय आप घर से खाना खाकर निकलिए। और घर से बहुत से लोगों को ऐसी आदत होती है, चाय पीने की आदत बहुत ज़्यादा होती है, तो मार्केट में जाते ही वो चाय पीने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। देखो ये 10-10 20-20 रुपए जो होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं बचाने। मैं अभी नॉर्मली में जैसे मैं मार्केट गई थी तो मैंने कुछ सामान परचेस किया था। एक सब्जी वाला था, उस पे से मैंने 20 रुपए की सब्जी परचेस की कुछ। तो मैंने बोला कि ऑनलाइन सिस्टम है, तो उसने मुझे बोला कि हाँ मेरे पास ऑनलाइन सिस्टम है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन हर जगह हो गया है। तो मैंने उसको मोबाइल से 20 रुपये पे कर दिए। पैसे पे करने के बाद में मेरी उनसे कुछ बातचीत होने लगी, तो मैंने उनसे पूछा ऐसे ही बातों बातों में कि आप कितना कमा लेते हैं। वो बोले मैं पैसे तो सही कमा लेता हूँ। तो मैंने कहा अभी आपकी सेल यहाँ पर उनकी दुकान एकदम ऐसे कॉर्नर में लगती है, तो वहाँ पर कम ही लोग जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं शाम को गली गली में जाकर भी बेचता हूँ। और मैंने कहा ये जो मैंने पैसे पे किए इस पैसे का आप क्या करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 1 साल से उस पैसे को हाथ भी नहीं लगाया है और मेरे अकाउंट में 1.25 लाख रुपए जो है जुड़ चुके हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब जो 1.25 लाख रुपए उसमें जुड़ा, इससे आपके धंधे पर कोई फर्क पड़ा या फिर मतलब या फिर आपकी सेल बढ़ी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ना तो मेरी सेल बढ़ी है और ना मेरे कोई धंधे पर फ़र्क पड़ा है, लेकिन ये 10-10 20-20 रुपये जो भी मुझे मेरे अकाउंट में पे करता है, बस मैं इस पैसे को निकालता नहीं हूँ। एक नॉर्मल सा सब्जी वाला 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये का मतलब अमाउंट डेली उसमें पे करने से उसके 1 साल में 1.25 लाख रुपए बढ़ सकते हैं और उसकी लाइफ स्टाइल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसे ही अगर हम 2-2 रुपये 3-3 रुपये 4-4 रुपये हमारे पास बच जाते हैं, इस पैसे को हम किसी पिग्गी बैंक या फिर गुल्लक में इकट्ठा करते रहें और 1 साल के बाद हम देखें कि वो अमाउंट हमारा कितना निकलता है। तो ऐसे पैसे बचाने बहुत अच्छे होते हैं।
तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो।